अपन पढ़ेंगे आज आयोग, इंग्लिश में बोलते हैं इसको कमीशन। एमपीपीएससी ने 10वीं यूनिट में इसका जिक्र करा है। अपन सबसे पहले पढ़ते हैं आयोग की परिभाषा। आयोग क्या होता है आयोग, तो अपन इसकी परिभाषा देखें तो कोई कर्तव्य या दायित्व किसी व्यक्ति को सौंपने की प्रक्रिया आयोग कहलाती है। या अपन इसकी दूसरी परिभाषा देखें, इस प्रकार सौंपा गया कार्य या दायित्व या विशेष अधिकार या कोई प्रपत्र जो किसी व्यक्ति को किसी पद पर विशेष अधिकार प्रदान करता है, आयोग कमीशन कहलाता है। जैसे कि अपन 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा एक नील विद्रोह किया गया था, उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक आयोग बनाया, उसको नील आयोग कहा गया। ब्रिटिश सरकार ने इसका गठन किया गया था। यह हालांकि एक अहिंसक आंदोलन था, इसमें हिंदू और मुस्लिमों ने बराबर भाग लिया। अब अपन ने आयोग की परिभाषा जान ली। आयोग के अंतर्गत लगभग आयोग के अंतर्गत लगभग 15 से 16 चैप्टर दिए गए हैं, जिनका अपन धीरे धीरे एक एक करके शॉर्ट रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज एनजीटी। पहला अपना आयोग का जो चैप्टर है पहला है एनजीटी। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, या अपन कह सकते हैं न्यायालय। राष्ट्रीय हरित न्यायालय यह एक न्यायालय प्रकार का एक निकाय है जो केवल पर्यावरण संबंधी मामलों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पेंडिंग में पड़े मामलों की सुनवाई करता है और निर्णय लेता है। इस प्रकार के न्यायालय का गठन करने वाला सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा भारत एवं प्रथम विकासशील देश है। यह पर्यावरण संबंधी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष मामलों की सुनवाई कर सकता है या करता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटारा करना है इसका मकसद। पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है इसका मुख्य उद्देश्य या मकसद। कारण क्या है इसका? कारण है कि जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को थोड़ा कम किया जा सके। अब अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, न्यायालय की अपन अगर बात करें तो अपना न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ऐसे ही पर्यावरण से संबंधित एक नया न्यायालय बना है एनजीटी। इसमें क्या है, केवल और केवल पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उनकी सुनवाई इसके अंतर्गत की जाएगी। इससे पूर्व इन्हीं न्यायालयों में पर्यावरण से संबंधित मामले आते थे जो क्या है पेंडिंग में पड़े रहते थे। उनका निपटारा शीघ्र करने के लिए और इन पे से बोझ कम करने के लिए सरकार ने एक नया न्यायालय बनाया है जिसको अपन बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और इस भारत सरकार से भी पूर्व
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार के न्यायालय का गठन किया है। अब अपन धीरे धीरे इसके बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसका गठन देखेंगे, गठन कब हुआ था। तो अपन अगर इसके गठन की चर्चा करें भारत में 18 अक्टूबर 2010 को गठन या स्थापना 18 अक्टूबर 2010। उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा तेजी से हो सके। उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा। पर्यावरण संबंधी मामलों का तेजी से निपटारा इसका उद्देश्य। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में मेन मुख्यालय। 4 इसके क्षेत्रीय न्यायालय हैं। क्षेत्रीय यानी कि मुख्य है और 4 और हैं। जैसे कि अपना इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ हाई कोर्ट की, उसी प्रकार से इस वाले न्यायालय की खंडपीठ है। कहाँ पर है? भोपाल। पहली है भोपाल, दूसरी है कोलकाता, तीसरी पुणे और चेन्नई। चलिए अपन इसको थोड़ा सा मैप में देखें, भारत के मैप में। एक तो दिल्ली में ही है मेन, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है पुणे, दिल्ली, दूसरा भोपाल, तीसरा पुणे और चेन्नई और दूसरा कोलकाता। ठीक है, ये इसकी क्या है? खंडपीठ है। अपन इनको खंडपीठ कह सकते हैं। 1 2 3 और 4 और ये वाला दिल्ली में मुख्य मेन, जिसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। सबसे पहले इस प्रकार के न्यायालय की शुरुआत की थी ऑस्ट्रेलिया ने, उसके पश्चात न्यूजीलैंड ने बना दिया। उन्हीं को देखते हुए या उनसे सीख लेकर भारत ने तीसरे नंबर पर इसका गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया। इसके अपन न्यायाधीशों की बात करें तो इनका कार्यकाल रहता है 5 साल का और 10 से 20 इसके अंतर्गत सदस्य रहते हैं जो जिनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। इसमें एक अध्यक्ष रहता है और अन्य सदस्य रहते हैं। एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य रहते हैं। मान के चलिए अब कोई मामला आया है एनजीटी के अंदर, पर्यावरण से संबंधित कोई मामला आया है एनजीटी के अंदर, तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर मामला सुनवाई हो रहा है तो ठीक है, नहीं हुआ तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। लेकिन कब तक जा सकता है? 90 दिनों के अंदर अंदर।
90 दिनों के अंदर अंदर इसको बीड़ी सही बनना है।